नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 16, ईशोपनिषद श्लोक क्रमांक 16। 15वें श्लोक में हमने देखा कि एक ऋषिवर मुनिवर मृत्यु की शैया पे हैं और उस वक्त क्या सोचते हैं। उस वक्त वो अपने अंतिम यात्रा के बारे में कुछ अलग से सोचते हैं। वो योगी हैं और हम तो सामान्य गृहस्थी है या भोगी है, तो हमें क्यों बता रहे हो। ये सवाल पिछले एपिसोड के बाद आया था। मतलब किसी ने पूछा नहीं, मेरे ही मन में आया था कि मैं क्यों बता रहा हूँ आपको। तो इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है कि वो केवल सन्यासी और योगी के लिए नहीं है, और यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो केवल सन्यासी और योगी के लिए पर्याप्त बातों की नहीं कर रहे हैं। और मेरे उम्र के लोगों के लिए तो अच्छा ही है, लेकिन सबके लिए ये जरूरी है, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद तो बैलेंस अपने आप आ जाता है। अभी बैलेंस की बातें हुई ना, तो बैलेंस तो अपने आप आ जाता है। किसी को डायबिटीज हो जाएगा, शुगर कम हो जाएगी। कोई रिटायर होगा, जितना पहले मंथली सैलरी था तो उसके आधा मिल रहा है, कम हो गया। बहुत बड़ा घर था लेकिन 2 ही रह गए, बच्चे फ्लाई अवे। इसलिए बड़ा घर बेच के एक 1 BHK का फ्लैट लिया। कई लोगों ने किया है। अभी मेरे इतने वो जान पहचान के नहीं तो कोई मेरे को नाम पूछेगा, लेकिन मैंने सुना है कि बड़ा फ्लैट बेच दिया, छोटा ले लिया। ज़्यादा जगह की ज़रूरत नहीं, मेंटेन होता नहीं है। हमारे यहाँ पुणे में बंगलों वालों ने तो कितने लोगों ने बंगला बेच के बिल्डर को दे दिया और छोटे घर में रहने लगे। बंगला तो बिल्कुल मेंटेन नहीं होता, सेफ्टी भी नहीं होती। तो अपने आप बैलेंस आ जाता है, कंट्रोल आ जाता है, चीज़ें कम हो जाती है। BP हो गया तो सॉल्ट कम हो जाता है, सब कम ही होता है। तो ये जो बैलेंस की बातें हुई इतने दिनों में, वो तो युवकों के लिए जरूरी है। तो युवक लोग पूछेंगे काय को बैलेंस चाहिए, हमारे तो दिन है भोगने के। तो इसका जवाब ये है कि बैलेंस की जरूरत युवावस्था से है। बहुत ज़्यादा भोग में पड़ोगे तो जो हमारे दोस्तों को बुढ़ापे में जो हुआ है वो 40 में ही हो जाएगा। मतलब मैं डायबिटीज़ BP की वगैरह की बात कर रहा था ना, ये सब अर्ली एज में ही हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा तो। इसलिए बैलेंस की जरूरी युवा लोगों को है, और उपनिषद बैलेंस बताते हैं। इसलिए मैंने एक देख लिया कि बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल है जो बहुत विस्तार से बताते हैं। एक एक श्लोक कितना लंबा चलता है, बहुत डिटेल में बताते हैं, श्लोक का विवरण करते हैं। और वो जरूरी है, जिनको अध्यात्म का ये हो गया, लत लग गई, छुट्टी नहीं है, तो उनके लिए वो बड़े वाले वीडियोस है, ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा ज्ञान है। कोई जो ऋषि मुनि जैसे लोग बताते हैं, मैं तो आप जैसा ही हूँ, थोड़ा उम्र ज़्यादा हो गया है तो वो बात अलग है, लेकिन आप जैसों में से हूँ, आप जैसों के लिए बता रहा हूँ। जो इस मार्ग में वाले हैं उनके लिए नहीं। इसलिए 10 मिनट में हो जाता है, ये उपनिषद खत्म हो जाएगा अभी। तो कहने की बात यह है कि मृत्यु का भय जिसके बारे में हमने 15वें श्लोक में बोला, वो नष्ट हो जाएगा। कैसे नष्ट होगा, ये भी सवाल आया है, मेरे ही मन में है कि मृत्यु का भय कैसे ये सुनकर होगा। तो ये सुनकर या देखकर
या पढ़कर मृत्यु का भय ऐसे कम हो जाएगा कि वो आदमी सोचेगा, जो पढ़ता है सुनता है, वो सोचेगा कि कितने ग्रेसफुली ये मृत्यु के सामने जा रहा है, हम भी जा सकते हैं, हमें भी जाना चाहिए। जैसे विनोबा ने अपने गीता प्रवचन में लिखा है, वो मैंने ब्लॉग के पोस्ट में डाल दिया। विनोबा ने कह दिया है कि मृत्यु का नाम तक हम नहीं लेना चाहते। बड़े बड़े वेस्टर्न फिलोसोफर्स जिन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े होंगे, वो भी बोलते हैं मृत्यु के नाम से भी लोग डर जाते हैं, कांप उठते हैं, बोलते नहीं है, भाषा बंद हो जाती है। जो मैं मरा नहीं, ऐसे प्रसंगों पर भी ऐसे करके बोलते हैं कि अरे मैं बच गया, अरे बाप रे, यदि मैं गिरता तो क्या होता। अरे बच गए ना, बच तो गए ना, आनंद करो। और मृत्यु के याद, वो विनोबा ने भी लिखा है, मृत्यु के याद या कल्पना करनी चाहिए। कभी भी आ सकती है, जल्दी ना आए, ये मैं भी सोचता हूँ। क्योंकि हमारा जो पहले वाला है उसमें कहते हैं ना, सर्वे संतु निरामया तो जीवेत शरदशतम, ये सब हुआ है ना। तो हम क्या को बोलेंगे क्या जल्दी मरना है। और इस उपनिषद में भी बोला है 100 साल जियो और कर्म करो। तो जल्दी मरने की कामना, इच्छा तो बिल्कुल नहीं रखनी है। आत्मघात के बारे में भी ये है कि आत्मघात करोगे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि कल अलग आने वाला है। आज जिस परिस्थिति के भय से मृत्यु ले रहे हो, वो कल नहीं रहने वाला है। इसलिए आत्मघात नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जीना है, अच्छे से अच्छे काम करना है। लेकिन आया तो सामने जाने के लिए करेज होना चाहिए, और वो मृत्यु से बचने के लिए वो भी करेज भी काम करेगा। आप कुछ इंसिडेंट्स होगा, आप ज़्यादा भयभीत होंगे तो जल्दी मर जाएंगे। कोरोना में मर गए, हुआ नहीं था, मर गए। तो इसलिए वो मृत्यु के सामने जाने वाले ऋषि और मुनिवर की बात, और मृत्यु के भय से दूर होने के बाद मृत्यु से बचने के लिए वो बात सबके लिए अच्छा रहेगा। उषन्ने कर से 16वां श्लोक, यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह तेजो यत्थे रूपम कल्याणतमम तत्थे पश्यामि ये असवसो पुरुषम सोहमस्मि। अभी वो बोलता है कि हे सूर्य, अपना वो पूरा जो ऑरा है, जो प्रकाश फैले रखा, उसको समेटो और एक फिल्म जैसा बन जाता है। ऐसा फिल्म बनाए, ऐसा फिल्म बनाए कि आनंद ही आनंद आ जाता है। कैसे बनाए? तो वो सूर्य अपना सब तेज समेट लेता है। वो पूषण मतलब पुष्टि देने वाला। सूर्य कैसा है? वो ताकत देता है ना, उसके सिवाय तो जी नहीं सकते। अनोखा है, ऐसा कोई है ही नहीं। अनेक सूर्य है ब्रह्मांड में, कहीं जीव सृष्टि भी नहीं है, तो ये अनोखा है, मतलब मालूम तो नहीं है। ये प्रचंड प्रकाशमान है, वो तो मालूम है, और प्रजाओं के पति है, क्योंकि प्रजा उससे ही तो निर्माण होती है। तो ये जो फैलाए हुए किरण समेट लेगा तो क्या होगा? तो एक जगह सब आ जाएगा। तो मैं एक कल्पना कर रहा हूं, आप भी करिए कि सब आजू बाजू में अंधकार है, सूर्य ने अपने सब किरण एक जगह इकट्ठे किया है, और ये आंख मूंद कर सकते हो, क्योंकि ये जो कल्पना है वो देख तो नहीं सकते। तो पूरा तेज उधर सम्मिलित हो गया है सूर्य जी का, और देख रहे हैं आप बड़े आनंद से। इतना प्रकाश, इतना आनंद देता है। स्वामी विवेकानंद ने जगह जगह बताया है कि तुमसे है ये प्रकाश, मतलब परब्रह्म परमात्मा से ये प्रकाश है। तो ये परमात्मा की प्रकाश है, ईशोपनिषद में भी लिखा है। तो ये ऐसी प्रकाश कभी देखे नहीं होगी, सोच सकते हो, और बड़ी आनंद देगी। और फिर कहते हैं
कि ये तेजस्वी पुरुष जो प्रकट हुआ है, मतलब ये जो कॉन्सेंट्रेटेड प्रकाश है, तो ये जो एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुआ है वो ज्योतिर्मय है, ये एक ज्योति है। और वो ज्योति क्या है? तो वो ज्योति, ये प्रकाश, ये परब्रह्म दिखाई दे रहा है। इसलिए कभी कभी लोगों ने बोला है कि अंगुष्ठ मात्र पुरुष, आत्मा कितनी बड़ी है, खाली अंगुष्ठ जितनी है। और आप यदि देखोगे ऐसे आंख मूंद रहे हो, प्रकाश इकट्ठा हो रही है, वो जो है वो इकट्ठा प्रकाश परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म है। और क्या है? वो एक अंगुष्ठ जितनी ही है। ये देखो, ये हमारा जो है ये भी अंगुष्ठ मात्र है। यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हैं ना ध्यान में। अभी यदि बच्चे बाकी कुछ नहीं करते होंगे तो मेडिटेशन तो जरूर करते हैं आजकल, क्योंकि उससे बहुत बड़े फायदे होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ कंसंट्रेट करते हैं ना आप मेडिटेशन में, देखिए बराबर एक अंगुष्ठ मात्र पुरुष दिखता है। या तो हृदय में आप ध्यान करोगे तो हृदय में भी अंगुष्ठ मात्र दिखता है। तो जब सूर्य अपने प्रकाश को समेट लेता है तो एक परमात्मा दिखती है, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। जैसे गीता में लिखा है, सहस्त्र सूर्य एक समय में प्रकाशमान हुए, ऐसा प्रकाश मैं देख रहा हूं, हे भगवान। मैं घबरा गया, अर्जुन बोल रहा है, समेट लो। तो इस आनंद को पाना है तो ये उपनिषद, देखो मृत्यु की बातें करते करते कितने आनंदमय हो गए हम। और आखिर में कहते हैं कि वो ज्योतिर्मय पुरुष मैं हूं, मतलब वो परब्रह्म ही मैं ही हूं। ये हुआ 16वां श्लोक। अभी लिखाई थोड़ा देखेंगे कितना जमता है, क्योंकि वीडियोस फटाफट होते हैं, बहुत आगे जाना है। बृहदारण्यक उपनिषद में जाओगे तो बस मेरी जिंदगी तो खत्म है। तो इसलिए सोच रहा हूँ कि लिखूँ ना लिखूँ, लिखने में ज़्यादा समय लगता है, वीडियो में फटाफट होता है, क्योंकि विचार ज़्यादा फास्ट आते हैं। जैसे कि आप सामने बैठे हो लगता है। आज 2 मिनट और 17 सेकंड ज़्यादा हो गए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।